इस कार्यक्रम को रोककर हम आपके लिए लाए हैं करेज द काउली डॉग शो। अब सबसे पहले इस धारावाहिक के कुछ खास कलाकारों को हम आपसे मिलवाना चाहेंगे। तो ये गुलाबी कुत्ता तो तुम्हें याद होगा ही, करेज, जिसके पास जेमिनी के जमाने का एक फुंतड़ू कंप्यूटर भी हुआ करता था जो उसकी हर विकट परिस्थिति में सहायता करता है। तो करेज अपनी मालकिन म्यूरियल और उसके पति यूस्टिस के साथ रहता है, जहाँ यूस्टिस करेज को बिल्कुल पसंद नहीं करता और उसे हर समय ना समझ डॉगी बोलकर चिढ़ाता रहता है। लेकिन म्यूरियल करेज को बिल्कुल अपने सगे बच्चे की तरह प्यार करती है। अब इस धारावाहिक में कुछ खलनायक भी एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें जाहिर सी बात है कि अगर किसी रेस में कुत्ता दौड़ रहा है तो उस रेस में कहीं ना कहीं बिल्ली का जिक्र तो होगा ही। तो ये है कैट, जिसकी हरकतें भी कैट वाली है और ये नए नए पैतरे अपनाकर करेज को सिर्फ उसके घर से ही नहीं बल्कि इस दुनिया से रफा दफा कर देना चाहता है। अब उसके बाद आता है क्वैक द डक। अब वैसे तो बतख सबको पसंद होती है, लेकिन बतख भी सबको पसंद करे ये कहीं नहीं लिखा और आज तक किसी ने लिखा भी नहीं। अब क्वैक द डक कोई मामूली चोर उचक्का नहीं है, बल्कि वो घरों से सिर्फ कीमती सामान की चोरी करता है और उसे आज तक 12 मुल्कों की पुलिस भी नहीं पकड़ पाई है। अब इस शो में एक कॉमन विलन भी एग्जिस्ट करता है, द फ्रीकी फ्रेड, जिसे बाल काटने की अजीब सी लत होती है और वो जब भी करेज को देखता है तो उसकी हजामत शुरू कर देता है। बहुत ही सुंदर, मैंने सोचा दिखाई दूं थोड़ी शैतानी। अब आते हैं इस शो की वेरी मेन स्टोरी पर, जहां इसके फर्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि एक तेज तूफान से बचने के लिए करेज, म्यूरियल और यूस्टिस एक होटल में जाकर रुकते हैं, द कैट्स मोटल होटल, जहां रिसेप्शन पर उन्हें वही लोमड़ी सी शक्ल वाला कैट्स मिलता है जो उन्हें चुटकी बजाकर बोलता है कि यहाँ डॉग बिल्कुल अलाउ नहीं है तो इसे बाहर छोड़कर आओ। और यूस्टिस जो करेज को बिल्कुल पसंद नहीं करता, वो खुशी खुशी करेज को बाहर एक खुट्टे से बांध कर आ जाता है। पर हालांकि म्यूरियल उसे वहां पर आकर एक कंबल उड़ाकर जाती है और वो कहती है कि बस आज रात की बात है। और उसके बाद वो दोनों सोने की तैयारी कर ही रहे होते हैं कि तभी कैट अपना सातिर प्लान शुरू कर देता है और एक बॉक्स लाकर करेज के सामने रख देता है, जिसमें से एक बड़ा भयानक मकड़ा निकलकर करेज पर हमला कर देता है। और दूसरी ओर जहां म्यूरियल शाही बात ले रही होती है, एक मकड़ा उस पर भी हमला कर देता है। अब करेज किसी तरह उस मकड़े से बचकर म्यूरियल की मदद करने के लिए आता है, जहां म्यूरियल उसे यूस्टिस को जगाने के लिए कहती है, लेकिन ये बुढ़ा है कि किसी तरह जागने को तैयार ही नहीं है। और जब करेज उसे दोबारा जगाने आता है तो यूस्टिस बेड से ही लापता हो जाता है। अब करेज मदद मांगने के लिए रिसेप्शन पर जाता है, पर क्योंकि वहां उसे कोई भी नहीं मिलता तो वो एक प्राइवेट रूम के अंदर झांकता है, जहां पर वो यूस्टिस को मकड़ियों के जालों पर झूलता हुआ देखता है। लेकिन जैसे ही वो मकड़ा यूस्टिस पर हमला करने वाला होता है, करेज एक लकड़े का फट्टा मारकर उसे वहीं पर ढेर कर देता है। अब जैसे ही कैट करेज को ढूंढ लेता है, वो उसे एक गेम खेलने के लिए चैलेंज करता है, जिसे अगर वो जीत जाता है तो वो वहां से खुशी खुशी जा सकता है। और इसी बीच हम देखते हैं कि म्यूरियल उस मकड़े को अपने दम पर हरा देती है और करेज को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। और करेज बस हारने वाला ही होता है कि तभी म्यूरियल कैट्स के सर में रैकेट मारकर उसे वहीं पर ढेर कर देती है और वो लोग उसे हराकर हैप्पीली अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। इस शो के अगले एपिसोड में हम देखते हैं कि यूस्टिस अपनी छत रिपेयर कर रहा होता है और तभी एक लकड़ी का टुकड़ा टूटकर म्यूरियल के सर पर जा गिरता है, जिससे कि उसकी याददाश्त चली जाती है और उसका मानसिक संतुलन भी हिल जाता है। और अब इसी मौके का फायदा उठाकर यूस्टिस करेज को लात मारकर अपने घर से निकाल देता है। और यूस्टिस म्यूरियल को बताता है कि वो हमेशा से उसकी नौकरानी थी और उसके हर हुक्म का पालन करना उसका फर्ज है, जिस पर म्यूरियल को भी यकीन हो जाता है कि हाँ, उसका हमेशा से यही काम था। करेज म्यूरियल की मदद करने के लिए अपने कंप्यूटर से एक डॉक्टर को फोन करता है, लेकिन वहाँ असली डॉक्टर की जगह क्वैक द डक आ जाता है अपने चोरी के इरादे से। जहाँ वो घर पहुंचते ही सबसे पहले यूस्टिस का सर हथौड़े से फोड़ देता है और उसे अलमारी के अंदर छिपा देता है। उसके बाद वो घर के अंदर जाकर म्यूरियल से पूछताछ करके घर के जरूरी सामान के बारे में जानने की कोशिश करता है। और क्योंकि म्यूरियल की याददाश्त जा चुकी थी तो उसे कुछ भी पता नहीं चलता और उसे घर के अंदर कुछ भी नहीं मिलता। अब करेज ये सब देख लेता है और मदद के लिए पुलिस को फोन करता है। अब इसी बीच क्वैक द डक म्यूरियल का सर भी हथौड़े से फोड़ देता है, जिससे उसकी याददाश्त वापिस आ जाती है, पर बंदी होने की वजह से वो कुछ भी नहीं कर पाती। और अब क्वैक द डक करेज का भी सर फोड़ने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और क्वैक को अरेस्ट कर लेती है। और उनके वहाँ तलाशी करने के बाद यूस्टिस भी मिल जाता है, पर इस बार उसकी याददाश्त चली जाती है। और एपिसोड के एंड में क्वैक द डक पुलिस से बच निकलता है और वो कहता है कि ये हमारी आखिरी मुलाकात नहीं है। शो के अगले एपिसोड में हमें मिलाया जाता है म्यूरियल के भतीजे फ्रीकी फ्रेड से, जिसका भयानक चेहरा देखकर करेज पहली मुलाकात में ही उससे डर जाता है। और जब करेज फ्रेड के साथ बैठा हुआ होता है तो करेज की नजर उसके हाथ पर बंधे बैंड पर पड़ती है, जिस पर एक नंबर के ऊपर होम ऑफ फ्रीकी बार्बर्स लिखा हुआ था। मतलब इस आदमी का मानसिक संतुलन पूरी तरह से हिला हुआ था। ये बात करेज म्यूरियल को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन म्यूरियल बिना कोई रिएक्शन दिए फ्रेड को बाथरूम दिखाने के लिए कहती है। यूस्टिस उन्हें बताता है कि इस बाथरूम के दरवाजे की कुंडी खराब हो चुकी है और अगर ये दरवाजा एक बार बंद हो गया तो दोबारा नहीं खुलेगा। म्यूरियल को याद आता है कि उसने फ्रेड को तौलिया तो दिया ही नहीं, तो वो ये काम यूस्टिस को करने के लिए कहती है। पर कामचोर यूस्टिस ये काम करेज को सौंप देता है और उसे भी लात मार के बाथरूम में फेंक देता है। और अब क्योंकि बाथरूम भी नहीं खुल सकता और करेज भी इस सनकी के साथ बंद है, तो होना क्या था, वो करेज को पकड़कर उसे चपड़गंजू
जस्तजू करना शुरू कर देता है। करेज उसकी कलाई पर वो नंबर देखने की कोशिश करता है पर वो उसे छिपा लेता है और करेज चिल्ला ना सके इसके लिए फ्रेड उसके मुंह में ब्रेड डाल देता है और करेज को पूरी तरह से गंजा करने के बाद वो ठुमकने लगता है। पर अब करेज भी किसी तरह उस नंबर पर कॉल कर देता है और हेयर पुलिस आकर फ्रेड को वहां से ले जाती है और फ्रेड भी वहां से खुशी खुशी चला जाता है क्योंकि आखिर उसका मकसद पूरा हुआ। इस शो के अगले एपिसोड ने हमें बचपन में सबसे ज्यादा डराया है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में करेज को गड्ढा खोदते हुए एक अजीब सा पत्थर मिलता है जिसे वो अपने घर पर ले आता है। अब स्टार्टिंग में तो यूस्टिस को लगता है कि ये डॉगी कोई कचरा उठा लाया है, पर जैसे ही न्यूज में दिखाया जाता है कि ये पत्थर गायब हो चुका है और इसकी कीमत करोड़ों में है, यूस्टिस उस पत्थर को उठाकर अपनी छाती से चिपका लेता है और तभी उस पत्थर का असली भूतिया मालिक वहां आ जाता है और कहता है कि पत्थर लौटा दो। क्या? पत्थर लौटा दो वरना मेरा श्राप लगेगा। पर यूस्टिस उसकी बात नहीं मानता और श्राप लगना शुरू हो जाता है जिससे सबसे पहले तो उसका घर डूब जाता है। हालांकि करेज अपनी समझदारी से पानी को घर से निकाल देता है और उसके बाद म्यूरियल यूस्टिस को कहती है कि वो पत्थर लौटा दे, पर यूस्टिस तब भी नहीं मानता और अगले श्राप में उन्हें एक तेज आवाज सुनाई देती है जिससे उनके कान के पर्दे फटने ही वाले थे कि तभी करेज उस आवाज के सोर्स को भी तोड़ देता है। पर यूस्टिस उस पत्थर को अभी भी नहीं छोड़ता जिससे अगले श्राप में बहुत सारे कीड़े उन पर हमला कर देते हैं और फाइनली जब यूस्टिस को लगता है कि अब सारे कीड़े जा चुके हैं और अब कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता तो वो कीड़े वापस आ जाते हैं और वो पत्थर के साथ यूस्टिस को भी ले जाते हैं और फाइनली करेज और म्यूरियल को भी श्राप से छुटकारा मिल जाता है। अब ओवरऑल इन्हीं एपिसोड्स में इन आइकॉनिक विलन्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसके बाद ये नए नए सातिर प्लान्स बनाकर करेज की जिंदगी में दस्तक देते रहेंगे। अब फाइनली आते हैं इस शो के फाइनल एपिसोड पर जिसे परफेक्ट एपिसोड इससे पहले आने वाला एपिसोड बनाता है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि करेज अपने स्नैक्स के बॉक्स पर एक मिसिंग डॉग्स की एड देख रहा होता है और उसे एक फ्लैशबैक आता है कि कैसे वो बचपन में अपने मम्मी पापा से अलग हो गया था। हम देखते हैं कि वो अपने मम्मी पापा के साथ एक बॉल से खेल रहा होता है कि खेलते खेलते उसका सर एक गेट में जाकर फंस जाता है और हम देखते हैं कि उसके बाद उसके मम्मी पापा उसे एक डॉक्टर के पास लेके जाते हैं जिसके बाद वो डॉक्टर करेज को तो उस गेट से निकाल देता है पर उसके मम्मी पापा को किडनैप कर लेता है और फ्लैशबैक खत्म होता है और करेज को ऐसे चुपचाप देखकर म्यूरियल काफी परेशान हो जाती है और जब यूस्टिस भी उसे डराता है तो वो कोई खास रिएक्शन नहीं देता है और उन्हें लगता है कि करेज की तबीयत खराब हो गई है, इसलिए वो उसे उसी सेम डॉक्टर के पास लेके जाते हैं और जैसे ही करेज उस डॉक्टर को देखता है तो उसे एक और फ्लैशबैक आता है कि उस डॉक्टर ने उसके मम्मी पापा को एक रॉकेट में बंद किया हुआ है और करेज उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा है पर नाकाम रहता है। अब वो डॉक्टर करेज को भी उसी रॉकेट में डालने की कोशिश करता है कि तभी म्यूरियल और यूस्टिस करेज को बचाने के लिए आ जाते हैं और वो डॉक्टर उन्हें बताता है कि वो कुत्तों को स्पेस में भेजकर उन्हें ताकतवर बनाता है। अब ये सुन के करेज को वो दिन याद आ जाता है जब वो अपने मम्मी पापा को बचाने के लिए यहाँ वहाँ दौड़ रहा था और फिर प्रेजेंट में वो डॉक्टर म्यूरियल और यूस्टिस को भी उसी रॉकेट में डाल देता है। पर इस बार करेज टाइम रहते उस रॉकेट से बाहर आ जाता है और उस डॉक्टर के स्टेथोस्कोप में जोर से चिल्लाकर उससे चाबियां चुरा लेता है और वो म्यूरियल और यूस्टिस को भी वहां से बचा लेता है क्योंकि वो दूसरी बार अपने पेरेंट्स को नहीं खोना चाहता था और करेज उस डॉक्टर को उसी रॉकेट में बैठाकर वहीं भेज देता है जहां उसके भेजे हुए बहुत सारे जानवर होते हैं और उन जानवरों के बीच करेज के पेरेंट्स भी होते हैं जो कि तेल मालिश लगाकर उस डॉक्टर की बैंड बजाने के लिए तैयार थे। और अब करेज को एक और फ्लैशबैक आता है कि कैसे म्यूरियल ने उसे अडॉप्ट किया था और अब वो फाइनली म्यूरियल की गोद में होता है बिल्कुल सुरक्षित। सो दैट्स इट। ये शो हम सब ने बचपन में डरते डरते बहुत देखा है और इस शो के अब तक टोटल 4 सीजन्स आए हैं जिनमें से 52 एपिसोड्स टेलीकास्ट किए गए हैं। अब करेज की कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती, उसने इसके बाद भी बहुत से आइकॉनिक शोज के साथ क्रॉसओवर किया है जिसमें स्कूबी डू भी शामिल है। खैर उसने तो सभी के साथ क्रॉसओवर किया है। तो अगर तुमने ये वीडियो पूरी देख ली है तो लाइक द वीडियो एंड मस्ट सब्सक्राइब द चैनल। बाय।